हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी या अन्य सही परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसमें पूछा गया कि कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जायरी से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। इसमें पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से होकर गुजरती है। कहाँ से? 180 देशांतर से होकर अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है। इसमें पूछा गया कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है वह किस देश में है। तो ग्रीनविच यूके में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा। इसमें पूछा गया कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा। तो एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच स्थानीय समय का अंतर 4 मिनट का होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। इसमें पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। इसमें पूछा गया कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। कहाँ से? इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ पर कितने प्रतिशत भाग अवसादी सेल से ढका है। इसमें पूछा गया कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग है जो अवसादी सेलों से ढका हुआ है। तो भूपृष्ठ का 75% भाग है जो अवसादी सेलों से ढका हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। इसमें पूछा गया कि कोयला है वो किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। इसमें पूछा गया कि कौन सी है जो रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है। इसमें पूछा गया कि कौन कायांतरित सेल है। तो संगमरमर एक कायांतरित सेल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। और नेपाल में कौन सा शिखर है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। इसमें पूछा गया कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो विश्व में सबसे बड़ी है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो विश्व में सबसे बड़ी है, मतलब लंबाई में सबसे बड़ी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे पूछा गया कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। कौन सा? किलायु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया कि कैटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। तो कैटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, यह एक ज्वालामुखी है। कैटोपैक्सी का एक ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। इसमें पूछा गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितना? 78% पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। इसमें पूछा गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन गैस है। कौन सी है? आर्गन गैस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इसमें पूछा गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। इसमें पूछा गया कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक जलवाष्प पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोयस पठार स्थित है। इसमें पूछा गया कि लोयस का पठार किस देश में स्थित है? तो लोयस का पठार चीन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? इसमें पूछा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग है जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग है जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जना वायुमंडल के किस परत में होती है? इसमें पूछा गया कि मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? इसमें पूछा गया कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो हमारी रक्षा ओजोन गैस करती है। कौन सी? ओजोन गैस करती है। जो सूर्य की किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमें ओजोन परत है सुरक्षा देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओजोन गैस। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इससे पूछा गया कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। किसके? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सिया कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सिया कहाँ स्थित है? तो कैटोपैक्सिया इक्वेडोर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक बलित पर्वत है? इसमें पूछा गया कि बलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय एक बलित पर्वत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसमें पूछा गया कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्र में विश्व की कुल 9% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप की धरातली तरंगें होती हैं। इसमें पूछा गया कि भूकंप की धरातली तरंगें कौन होती हैं? तो एल तरंगें भूकंप की धरातली तरंगें होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है। इससे पूछा गया कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो नवीनतम पर्वतमाला यूराल पर्वत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नदी से हुई है? इसमें पूछा गया कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नदी से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति तेथिज सागर से हुई है। साथियों, जहां आज हिमालय है वहां पर किसी समय तेथिज सागर होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तेथिज सागर से। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसमें पूछा गया कि वेसुवियस ज्वालामुखी है वह किस देश में स्थित है? तो वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कहाँ पर? इटली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसमें पूछा गया कि माउंट एरबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? इसमें पूछा गया कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन स्ट्रोस्फीयर में केंद्रित है। कहाँ पर? स्ट्रोस्फीयर में केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। इससे पूछा गया कि पृथ्वी की सबसे दूर वायुमंडलीय परत को किस नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की सबसे दूर वायुमंडलीय परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। किस मंडल से? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह में परिवर्तित होती हैं। इसमें पूछा गया कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह में परिवर्तित होती हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयनमंडल में परिवर्तित होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। इसमें पूछा गया कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह आयनमंडल में स्थित होते हैं। कहाँ पर? आयनमंडल में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। इसमें पूछा गया कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। इससे पूछा गया कि सामान्य वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है। तो सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। कहाँ पर? सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। इसमें पूछा गया कि जो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है। तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होती है। किसका? तूफानी मौसम का सूचक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। इससे पूछा गया कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो जो ओजोन मंडल है रसायन मंडल का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। इसमें पूछा गया कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें किस नाम से जानी जाती हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। किससे? व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ाए जाते हैं। इसमें पूछा गया कि हवाई जहाज प्रायः कहाँ पर उड़ाए जाते हैं। तो हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, समताप मंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। इसमें पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। क्या? क्षोभ मंडल कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। इसमें पूछा गया कि चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है। तो चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अंडाकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। इसमें पूछा गया कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो चक्रवात के शांत क्षेत्र को चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्षु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।